अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आप सब लोग का फिर से मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज की वीडियो जो है बिरयानी लवर्स के लिए तो बहुत ही ख़ास होने वाली है। आज की वीडियो में मैं बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये नॉर्मल सिंधी बिरयानी नहीं है जो अमूमन तौर पे हम लोग घर पे बना के खाते हैं, बल्कि ये बहुत ही मज़े की स्मोकी टिक्का बिरयानी की रेसिपी भी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। ये सारी रेसिपी, ये सारा टिक्के का मसाला हमने घर पर बनाया था और किस तरह बनाया था ये आगे चल के आपको वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। बस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। उम्मीद करूँगी आप लोगों को इंशाल्लाह रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तिक्के मसाले की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा और 1.5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे साबुत धनिया मैंने ले लिया है। 10 से 12 मैंने यहाँ पे साबुत जो है लाल मिर्चें मैंने ले ली हैं। 2 अदद यहाँ पे मैंने बड़ी इलायची मैंने यहाँ पे इसके अंदर शामिल करी है। 8 अदद मैंने यहाँ पे इसके अंदर लौंग शामिल करी है। 2 ये बादियान के फूल है जिसकी पत्तियाँ थोड़ी टूट चुकी हैं। और यहाँ पे आधा टीस्पून जो है मैं यहाँ पे काली मिर्च का शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास साबुत काली मिर्च है तो यहाँ पे आप लोग 1 टीस्पून शामिल कर दीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरह सारे मसालों को यहाँ पे हम लोग रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम मेरी यहाँ पे हाई है। मैंने यहाँ पे सारे मसालों को इतना रोस्ट करा है कि जब तक कि मुझे इनमें से बहुत अच्छी सी जो है यहाँ पे रोस्टिंग की जो है मसालों की खुशबू नहीं आने लगी। जब खुशबू आने लगी तो फ्लेम मैंने बंद कर दिया। इसको बहुत बारीक सा मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया। इसको बहुत बारीक सा यहाँ पे ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर नमक हस्बे जायका 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्चें यहाँ पे शामिल करी हैं। आधा टीस्पून मैंने यहाँ पे इसके अंदर हल्दी शामिल करी है। और ये सारे मसाले इसके अंदर शामिल करने के बाद इसको हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमारा बहुत मज़े का जो है चिकन टिक्का मसाला जो है हमारा तैयार है। लेकिन ये सारा मसाला हम लोग एक ही वक्त में इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग सारे मसाले को जो है 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग जो है एक बॉल ले लेंगे। बॉल के अंदर हम लोग आधा मसाला इसके अंदर शामिल करेंगे और बाकी जो आधा मसाला है हम साइड में रख देंगे। और इस मसाले के अंदर जो है अब मैं यहाँ पे जो है चिकन टिक्के का जो है यहाँ पे हम लोग मैरिनेशन कर लेंगे। तो इस मसाले के अंदर 4 से 5 अदद मैंने यहाँ पे लेमन जूस मैंने शामिल करा है। लीमू जो थे मेरे दरमियानी साइज़ के थे, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं थे। 1 कप मैंने यहाँ पे दही का शामिल करा है। दही को मैंने यहाँ पे अच्छे से फेंट लिया है। दही शामिल करने के बाद इसके अंदर हम लोग 1/4 टीस्पून जो है यहाँ पे खाने का रंग शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून यहाँ पे हम लोग कच्चा पपीता शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद जो है मसाले को जो है बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है हम लोग इसके अंदर चिकन हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 किलो जो है यहाँ पे मैंने चिकन के पीसेस लिए, इनको मैंने इस मसाले के अंदर शामिल कर दिया। और शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने मसाला जो है इन चिकन पीसेस के ऊपर जो है कोट कर दिया। और कोट करने के बाद लाजमी तौर पे इसको आपने आधे से 1 घंटा जो है मैरिनेशन के लिए रख देना है, क्योंकि जितनी अच्छी यहाँ पे चिकन की मैरिनेशन होगी उतना अच्छा इसके अंदर जो है मसाला जो है एब्जॉर्ब होगा और उतनी यहाँ पे मज़े की चटपटी सी हमारी बिरयानी की जो चिकन है वो तैयार होगी। तो यहाँ पे सारा मसाला जो है मैंने अच्छे से कोट कर दिया। आपको लाजमी तौर पे कम से कम इसको आधा घंटा मैरिनेशन के लिए रख देना है। अब इतने यहाँ पे हमारी चिकन जो है मैरिनेट हो रही है, इतने यहाँ पे हम लोग बहुत मज़े का टिक्का बिरयानी जो है मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ी मैंने यहाँ पे पतीली ली। पतीली के अंदर मैंने जो है 1 कप मैंने इसके अंदर ऑयल का शामिल करा। जब ऑयल गर्म हो गया तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ी प्याज मैंने स्लाइस करके इसके अंदर शामिल कर ली। और अब मैं इसको इसके अंदर इतनी देर तक फ्राई करूँगी जब तक कि ये बहुत अच्छी सी जो है गोल्डन ब्राउन कलर में नहीं आ जाती। जब प्याज जो है हमारी गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाएगी तो हम लोग आधी जो है प्याज इसके अंदर से निकाल लेंगे और आधी प्याज जो है हम लोग पतीली के अंदर ही रहने देंगे। तो आधी प्याज मैंने पतीली के अंदर से निकाल ली और आधी मैंने पतीली के अंदर रहने दी है। अब इसके अंदर यहाँ पे मैं भर के जो है 1.5 चमचा जो है लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। जब इसकी बहुत अच्छी से यहाँ पे जो है खुशबू आने लगी कि तो फिर मैं इसके अंदर जो है 1 पाव यहाँ पे मैं टमाटर शामिल करूँगी। अच्छा, टमाटर हमने यहाँ पे ज़्यादा शामिल नहीं करने, बस हमने 1 पाव ही शामिल करने, क्योंकि ज़्यादा अगर टमाटर शामिल हो गए तो हमारा जो चटपटा जो चिकन टिक्का का जो मसाला हम लोग तैयार कर रहे हैं उसकी थोड़ी चटपटाहट जो है, स्पाइसीनेस जो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग 1 पाव ही सब हम लोग टमाटर शामिल करेंगे। फ्लेम अभी मेरी हाई है, इसको हम लोग ढक देंगे और जब तक ढके रहने देंगे जब तक कि हमारे टमाटर जो है नरम नहीं पड़ जाते। अब हम लोग 1 कप और मज़ीद दही ले लेंगे। दही के अंदर नमक हस्बे जायका शामिल करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च आधा टेबलस्पून शामिल करेंगे। आधा टीस्पून यहाँ पे हम लोग हल्दी का शामिल करेंगे। और हल्दी का शामिल करने के बाद यहाँ पे जो हमने बाकी टिक्का मसाला जो हमने बचा के रखा था वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और शामिल करने के बाद इसको बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पे मिक्सेंगे। तो यहाँ पे हमारा बहुत मज़े का यहाँ पे चिकन टिक्का बिरयानी मसाला जो है ये भी तैयार हो गया। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स देने के बाद जो है हम लोग दोबारा से अपनी पतीली की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे टमाटर जो है हमारे नरम हो रहे थे। अब यहाँ पे टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम लोग इसके अंदर एक बड़ा यहाँ पे हम लोग जो है तेज़ पत्ता शामिल करेंगे।
तेज़पत्ता शामिल करने के बाद जो है हम लोग इसके अंदर अब हम लोग बहुत अच्छी मज़ीद खुशबू के लिए जो है 3 से 4 अदद यहाँ पे इलायची शामिल करेंगे। और ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद जो है हम लोग अच्छे से इसको मिक्स देंगे। टमाटर हमारे नरम पड़ चुके हैं। अब यहाँ पे जो हमने दूसरी तरफ जो टिक्का बिरयानी का बहुत मज़े का जो मसाला तैयार करा था वो भी हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे। दही का मसाला शामिल करते हुए मैंने पतीली की फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर दी थी। अब यहाँ पे अच्छे से हम लोग इसको मिक्स देंगे ताकि सारा मसाला जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। जब सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो बाकी जो मसाला जो बॉल में लगा रह गया था वो भी हम लोग स्पैचुला की मदद से इसके अंदर शामिल कर लेंगे। और थोड़ा बहुत जो रह गया तो वो पानी मिला के इसके अंदर शामिल कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं 1 कप इमली का ले रही हूँ। आप लोग चाहें तो यहाँ पे आलू बुखारे का भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन पर्सनली तौर पर मुझे आलू बुखारे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो यहाँ पर मैं खटास के लिए, चटपटेपन के लिए यहाँ पर इमली शामिल कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे सारा मसाला जो है अच्छे से यहाँ पे हम लोग मिक्स कर लेंगे। अपनी फ्लेम जो है हम लोग यहाँ पे मीडियम कर लेंगे। और दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे मैरिनेटेड चिकन की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे 5 टेबलस्पून जो है ऑयल शामिल कर लिया है। ऑयल शामिल करने के बाद इसको बहुत अच्छे से हम लोग मिक्स देंगे। और यहाँ पे हमारी चिकन की मैरिनेशन जो है हो गई है बहुत अच्छे से। यहाँ पे हम लोग चिकन को मैरिनेट करने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे अपनी दूसरी पतीली की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के जो है मैंने यहाँ पे ऑयल का शामिल करा है। फ्लेम मेरी अभी बिल्कुल हाई है। ऑयल शामिल करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसके अंदर जो है मैरिनेटेड चिकन शामिल कर लेंगे। और बचा हुआ जो चिकन मैरिनेशन का जो मसाला है वो भी हम लोग इसके अंदर शामिल कर लेंगे, क्योंकि सारा जायका तो इस मसाले के अंदर ही है। तो यहाँ पे बोल पे सारा लगा मसाला भी स्पैचुला की मदद से हम लोग खाली कर लेंगे। और सारा मसाला खाली करने के बाद अच्छे से हम लोग इसको एक दफ़ा मिक्स देंगे। और मिक्स देने के बाद जो है यहाँ पे हम लोग इसको ढक देंगे जब तक कि हमारी चिकन जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से गल नहीं जाती और सारा पानी जो है खुश्क नहीं हो जाता। इस प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ पे फ्लेम जो है यहाँ पे मैंने अपनी मीडियम टू हाई रखी हुई थी, बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पे लो या मीडियम नहीं रखी हुई थी। जब थोड़ी देर बाद चिकन का सारा मसाला जो है खुश्क हो जाएगा और चिकन भी हमारी जो है डन हो जाएगी और ऑयल जो है सेपरेट हो जाएगा, तो इसके अंदर बहुत अच्छी सी हम लोग यहाँ पे जगह बना के बहुत अच्छी सी कोयले की हम लोग धुनी देंगे। इतने यहाँ पे चिकन हो रही थी, दूसरी तरफ मैंने कोयला दहकाने के लिए रख दिया था। जब कोयला बहुत अच्छे से दहक जाएगा तो इसको मैं किसी प्याली के अंदर रख के मैं इसके अंदर चिकन के सेंटर में जो है मैं यहाँ रख दूँगी। और इसके ऊपर थोड़ा सा जो है मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर जो है तेल शामिल कर दूँगी, जिससे बहुत अच्छी सी जो है कोयले की धुनी निकलेगी। और फिर हम लोग इसको 5 मिनट के ढक देंगे ताकि बहुत अच्छी सी कोयले की स्मेल और टेस्ट जो है हमारी चिकन टिक्का के अंदर जो है शामिल हो जाए। अब दूसरी तरफ हम लोग दोबारा अपनी चिकन टिक्का बिरयानी के मसाले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे चिकन टिक्का बिरयानी मसाला भी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। जब तक जो है चिकन टिक्का बिरयानी मसाला तैयार हो रहा था तब तक मैंने फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखी हुई थी। अब यहाँ पे मसाला तैयार होने के बाद यहाँ पे जो है हम लोग मुठ भर जहाँ पे हरा धनिया यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे और 4 से 5 अदद यहाँ पे हम लोग हरी मिर्ची शामिल करेंगे, ताकि टिक्का बिरयानी मसाले के अंदर हमारी जो है बहुत अच्छी सी जो है खुशबू आ सके। तो यहाँ पे हरा धनिया और हरी मिर्ची दोनों शामिल करने के बाद जो है यहाँ पे हमने दूसरी तरफ जो है चिकन टिक्का मसाले की चिकन जो हमने यहाँ पे जिसको हम लोग स्मोक फ्लेवर दे रहे थे वो भी यहाँ पे रेडी हो गई है। उसको भी हम लोग यहाँ पे अब हम लोग अपनी बिरयानी मसाले के अंदर जो है यहाँ पे शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए बहुत अच्छी सी हमारी चिकन टिक्का के अंदर जो है बहुत अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर जो है आ चुका है। अब ये सारी चिकन जो है हम लोग टिक्का बिरयानी मसाले के अंदर शामिल करेंगे। और सारी चिकन शामिल करने के बाद अब हम लोग जो है यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने जो है उबलते हुए यहाँ पे मैंने राइस तैयार कर लिए थे। चावल में मेरी 1 कन्नी बाकी है, जो हम कहते हैं 80% हमारा चावल जो है बॉयल है और बाकी 20% जो है हमारा इस बिरयानी के बहुत मज़े मसाले के अंदर जो है तैयार होगा। तो सारी चिकन जो है हमने बिरयानी मसाले के अंदर शामिल कर दी। अब लास्ट में हम लोग यहाँ पे जो है 1 किलो मैंने यहाँ पे जो है चावल लिए हैं, जिसको मैंने उबाल लिया था और उबालने पे मैंने 80% इसको बॉईल कर लिया था और 1 कन्नी मैंने यहाँ पे रहने दी थी। चावलों को बहुत अच्छे से हम लोग बिरयानी मसाले के ऊपर जो है बिछा देंगे और बिछाने के बाद जो है इसके ऊपर जो है हम लोग थोड़े से पानी के अंदर जो है खाने का रंग शामिल करके इसके ऊपर जो है बहुत अच्छा सा इसको जो है हम कलर दे देंगे। यहाँ पे कलर देने के बाद जो हमने साइड में जो है पहले जो लाल हुई प्याज थी जो हमने पहले निकाली थी वो हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे। और शामिल करने के बाद दोबारा से हम लोग इसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल करेंगे और बहुत अच्छी से यहाँ पे इसकी गार्निशिंग करने के बाद जो है यहाँ पे मैंने बिरयानी की जो फ्लेम है मैंने हाई रखी हुई है। इसको हम लोग गीले कपड़े से ढकेंगे और गीले कपड़े से ढकने के बाद जो है इसके ऊपर हम कोई भारी चीज़ रख देंगे ताकि इसकी फ्लेम से जो है ऊपर के जो चावल है वो भी बहुत अच्छे से गल जाए। बिरयानी की फ्लेम हमने तब तक हाई रखनी है जब तक कि बिरयानी के ऊपर से जो है बहुत अच्छा सा जो धुआं है पतीली के अंदर से बाहर ना आने लगे। जब बहुत सारा धुआं जो है पतीली के अंदर से बाहर आने लगेगा तो हम लोग यहाँ पे बिरयानी की फ्लेम जो है बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर देंगे जब 10-15 मिनट के लिए। और 10-15 मिनट बाद जो है हमारी बहुत मज़े की जो है यहाँ पे टिक्का बिरयानी जो है बिल्कुल तैयार होगी। उम्मीद करूँगी आप लोग को इंशाल्लाह ताला मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद जब अच्छी बन के तैयार हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके कॉमेंट्स का आपके फ़ीडबैक का ज़रूर इंतज़ार करूँगी।
तो यहाँ पे बहुत मज़े की जो है चिकन टिक्का बिरयानी जो है बनके तैयार हो गई है। जिनको बिरयानी बहुत पसंद है उनके लिए तो ये बहुत ही शानदार रेसिपी है, आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। और आप बहुत ही जल्दी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।